अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 7 जुलाई 2022 जुमातुल मुबारक का एक बहुत ही ख़ास दिन, जिस दिन जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए भेजा जाए उतना ही कम है। लेकिन मैं आपको अभी एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे देश, हमारी धरती के अंदर जो माइंड सेट है उन तुलबा का जिन्होंने आगे चल के भाग दौड़ संभालनी है हमारे देश की, वो तालब इल्म जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनकी जो ज़हनी कैफियत है वो किस हद तक मज़हब आलूद या क्या कहते हैं मजहबी मुनाफरत आलूद शुदा है। क्योंकि ज़ियाउल हक ने अपने दौर में जो मदरसे बनाए या जो मजहब के अंदर एक दूसरे के साथ नफरत के बीज बोए, उसके अंदर अब जो नस्ल पैदा हो के परवान चढ़ चुकी है, उनका रवैया देखें कि एक शख्स जबरान जो काफ़ी ओपन बात करता है और वो हर मजहबी फ़िरके या हर कम्युनिटी के लिए बिल्कुल ओपन माइंड है और वो चाहता है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो कायद आज़म की जो ख्वाहिश थी पाकिस्तान के लिए उसके मुताबिक हो। जब वो किसी एक यूनिवर्सिटी में या तुलबा की गैदरी में कोई वोट मांगने के लिए गया, तो वहाँ जो उसके साथ सलूक हुआ और वहाँ जो उससे मुतालबा किया गया, बात बड़े गौर के साथ देखने वाली और सोचने वाली है कि आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम थी कि जिसके साथ आपका इख्तलाफ है मजहबी, आप उनके जो लीडर हैं उनको पहले गालियां दें, उनकी तज़हीक करें, तो फिर आपका मुसलमान होना वो साबित होता है। ज़रा इस वीडियो को चंद मिनट के लिए सुने और फिर अपनी जो राय है वो इस वीडियो के बाद ज़रूर दें कि आपके ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी मुनाफरत का बीज बोया गया, जिससे ये जो नौजवान अब कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और जिनकी भीड़ कई अफराद चढ़ चुके हैं, अपने ही फ़िरकों के लोग जो थोड़ा आज़ाद ख्याल या ओपन बात करते हैं। अभी इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक वीडियो और ज्वाइंट करूँगा जिसमें एक शख्स आरई जो ज़ात है उसके मतलब बात करते हुए मजाक के तौर पे कुछ लतीफ़ा सुना रहा है, लेकिन मुझे लग यूँ रहा है कि उस वीडियो के अंदर वो अपनी क्या कहते हैं मजहबी भेड़ियों का नया शिकार बनने जा रहा है या एक नेक्स्ट कैंडिडेट मजहबी तौहीन का बनने जा रहा है। बहरहाल पहले इस वीडियो को देखते हैं। बात यह है कि ये जबरान नासिर कराची से तल्लुक़ रखते हैं और इनका जो अक्सर व बेशतर बयानात आते रहे हैं। अब इनसे मुतालबा ये किया जा रहा है कि आप कादियानियों के जो मजहबी रहनुमा हैं, जिनका ये दावा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोई थी 1500 साल कबल के एक इमाम मेहदी ने आना है, और एक हदीस में ये भी जिक्र है कि अगर जो बंदा वो वक़्त पाए वो ना सिर्फ बर्फ़ की सिलों पे चल के वहाँ तक पहुँचे और उनको मेरा सलाम पहुँचाए और उन पे ईमान लाए। बहरहाल ये अभी बात आगे थोड़ा चलाते हैं। मेरा ख्याल है कि गालबन इसमें थोड़ा कोई टेक्निकल फॉल्ट है, मैं उसको बेहतर करके तो फिर मैं आपको आगे सुनवाता हूँ। ये अब सुने ज़रा और से ज़रा। डिमांड कर रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ गैर मुस्लिम होने का या काफर बनने का फतवा जारी हो चुका है, तो आप इसको क्लियर करने के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को गालियाँ निकालें, उन पर लानत भेजें। ये सुने ज़रा। पहली बात, जिन्होंने मुझे खारिज किया है इस्लाम के दायरे से, उनका पहले कम से कम अगर उनको लगता था कि उनके पास ये हक पहुंचता है कि फतवा दें, तो फतवा देने की मेरे ख्याल में हर मुफ्ती को बताया जाता है कि तहकीक कर ले। मुझे अभी तक मिली जदीदी काउंसिल ने मुझे दावतनामा नहीं किया, मुझे बुलाया नहीं, मुझे
ठीक है। दूसरी बात ये है, हाँ, दूसरी बात ये है कि मेरा वही ईमान है जो तमाम फतवा होता है अपने नबूवत के हवाले से, ठीक है। मगर अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी कॉर्नर मीटिंग में कलमे पढ़ के सुनाऊं, ये सुनो, मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा। वो कह रहे हैं ईमान का बुनियादी कीदा है कि गालियां निकालना। ये है वो ईमान जो आज पाकिस्तान में पाकिस्तान का आइन काफिर कहते हैं, मैं गाली नहीं देता, ठीक है। चलिए जी, अब मैं फिर मैं एक बात फिर से काम करूंगा। ये है वो लाइव मंजर जो पाकिस्तान का माइंड सेट है तुलबा का, यूनिवर्सिटी के। ये देखो, कह रहे हैं लोग उनको, वो ज़ोर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन कादियानियों को काफिर कहता है। तो वो कहता है मैं कब कहता हूँ, फिर वो कहते हैं कि नहीं आप पहले गालियाँ निकालें, आप पहले यस। तो कह रहे हैं कि हर कॉर्नर मीटिंग में आपके साथ मसला है, तो आज आप गालियाँ निकाल ही दें अपनी ज़ुबान से। अगर आप चाहते हैं कि किसी को गाली दी जाए, दीन का तकाजा है कि गालियाँ दी जाएं। ये है वो इस्लाम जो ज़ियाउल हक बीज जिसका लगा के गया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब भी आए, नवाज शरीफ साहब आए, जरदारी साहब, किसी ने इसके ऊपर कोई बेहतरी लाने का। आशिक रसूल को वोट दे रहे हैं जो गालियाँ निकाल सकता है, क्योंकि वो जो वफात पा गए रिजवी साहब, उन्होंने ये कल्चर पैदा किया कि गाली निकालो तो फिर आपका इस्लाम से मोहब्बत जो है उसका वो सर्टिफिकेट बनता है। ये देखो, कह रहे क्यों डर रहे हो आप गालियाँ निकालते हुए, अपने माँ बाप के लिए गाली बर्दाश्त कर सकते हो तो। बहरहाल बात बताने की ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान नस्ल है जो पढ़ी लिखी है, जिनको हम समझते हैं, उनका माइंड सेट कितना गंदला कर दिया गया है बदकिस्मती के साथ। अब इसका हल सिर्फ ये है कि जो भी लीडरान मजहबी हों, सियासी हों, फ़ौज के हों या अदारों के हों, उनको इसकी सफाई करनी होगी। क्यों? इस माइंडसेट के साथ कलमे की भी तौहीन हो रही है, कब्रिस्तानों की भी तौहीन हो रही है। कितने नौजवान हैं जिनको मारा जा चुका है। कोई जिस वक़्त उसका दिल करता है मज़हब के नाम पे दूसरों को मार कुटाई या उसकी कत्ल वगैरह शुरू कर देता है। ये हमें प्रदेश में बैठे देख देख के बहुत तकलीफ़ देता है। तो इसके बाद आप दूसरा एक है तो वो मजाक के राह में बनाई गई वीडियो, वो अगर आप देखें तो कोई वईद नहीं है कि ये जब वीडियो वायरल हो तो उसके ऊपर उस शख्स के ऊपर इस माइंड सेट के साथ जो अभी आपने देखा तौहीन मज़हब का पर्चा भी हो जाए और तौहीन मज़हब का जो कहते हैं कि अगला जो कैंडिडेट पाकिस्तान के अंदर वो बन जाए। हालांकि वो एक सादा शख्स है, वो मजाक के रंग में एक लतीफ़ा बना के सुना रहा है। अल्लाह ताला हमें बेहतर और क्या कहते हैं ओपन माइंड होने की तरफ माइल होने की तौफीक दे और लोगों को समझ और अक्ल दे ताकि हमारा मुल्क बच जाए। तरह दी कौम राई तो अल्लाह माफी दे बाबा जी, राई ते मतलब ताई की है राई बाबा जी जो अल्लाह ताला ने बनाया ना जमीन ते आसमान, अच्छा मखलूक बना ली सारी, ते अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों ने मशवरा कीता भी मैं जी वेला बैठा रहना, मैं भी कोई काम काज करा, सारी दुनिया थले काम करन डई है। सही। अल्लाह ताला ने वेख्या भी एक कौम बड़ी मेहनती है, जिमींदारा करन डई, थले जमीन वाही जान डई है, हल वाही जान, चलो मैं भी इन्हां नाल तिजारत करदा। सही।
ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਲ ਕੇ, ਸਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੂੰ ਅੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਰ ਕੀ ਫਸਲ ਕੱਢਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲਲਾ ਫਲ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰਲਾ ਫਲ ਤੇਰਾ। ਸਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਆ ਵੀ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਗੰਡੇ ਬੀਜ ਲਏ, ਥੱਲਾ ਫਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭੂਕਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਭੂਕਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਈਓ ਹੋ ਜੋ ਤਿਆਰ, ਠੀਕ ਆ, ਐਰ ਕੀ ਥੱਲਲਾ ਮੇਰਾ ਜੇ ਤੇ ਉੱਤਰਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਬਰ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਕਬਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢ ਰਾਈਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ, ਤੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰੱਬ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਪੂਰੇ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਕਹ ਲਓ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੋਮੋ ਪਰਾਲੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੈ ਵੀ ਰਾਈਓ, ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਥੱਲਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉੱਤਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਛੱਲੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਛੱਲੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਰੱਬਾ ਚੁੱਕ ਟਾਂਡੇ, ਰੱਬ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।